हेलो दोस्तों, एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ईंट भट्ठे का सीजन आने वाला है, यानी अब ईंट बनाने का सीजन शुरू होने वाला है। तो हर कोई के मन में यही सवाल आता है कि ईंट शुरू वाला जो भट्ठा होता है उसको किस प्रकार लगाए। वैसे तो देखा जाए कि सबसे सरल और सबसे सस्ता, मतलब सबसे सरल और सबसे आसान भट्ठों में आता है सबसे ज़्यादा अच्छा रिंग भट्ठा। तो क्या रिंग भट्ठा यानी शुरुआत में, यानी अब शुरुआत में वही होता है कि शुरुआत में जो समय होता है वो ठंड का समय होता है। तो ठंड के समय में हर कोई जानता है कि ईंट को जो सूखने का जो समय लगता है तो वो 2 से 3-4 दिन तक का होता है। तो ऐसे वक्त में क्या हमें रिंग भट्ठा ठंड के सीजन में लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? तो दोस्तों, बता दूं कि ठंड के सीजन में भी यदि आप रिंग भट्ठा लगाना चाहते हो तो रिंग भट्ठा लगा सकते हैं, लेकिन ठंड के सीजन में यही होता है कि ईंट ज़्यादातर सूख नहीं पाती, क्योंकि कहीं पर ऐसी जगह रहती है कि हमें 2-3 दिन ईंट रखने का टाइम नहीं मिलता, हमें 1-2 दिन में ही ईंट उठाना पड़ता है। और ऐसा सोच लेते हैं कि हम इसको जब खड़ी कर देंगे, जाली की तरह गांज देंगे दीवार में, उस समय यह ईंट सूख जाएगी। लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं ईंट नहीं सूख पाती, क्योंकि एक लेयर के बाद दूसरा लेयर आ जाता है, दूसरे के लेयर के बाद तीसरा। और ठंड के दिनों में इतनी धूप होती नहीं है कि ईंट काफ़ी अच्छी तरह से सूख जाए। तो उसको अब बिना सूखी हुई ईंट को यदि रिंग भट्ठे में लगाया जाता है ना, तो रिंग भट्ठे में उसमें फिर वो नहीं सूख पाती, क्योंकि उसमें तो और चिपक के लगाना पड़ता है, उसमें तो जरा सा भी साइज या हॉल नहीं रहता। जबकि इसमें जाली नुमा गांजी रहती है, तो इसमें थोड़ा हॉल रहता है। तो रिंग भट्ठे में यदि उस प्रकार की ईंट चली जाती है, मान लो थोड़ा बहुत कच्ची, तो वह ईंट जैसे ही मतलब उसमें आग डाला जाता है रिंग भट्ठे में, तो वह मतलब थोड़ा सीध फेंकता है, यानी पानी निकलने लगता है, थोड़ा पानी का रिसाव होता है। तो उसमें जो तो कच्ची रहेगी ईंट तो टूट ही जाएगी, लेकिन जो इसमें से पानी निकलेगा तो जो ईंट ऊपर की रहेगी, यानी ऊपर नीचे की जो भी ईंट रहेगी, तो यदि वो भी सूखी रहती है ना, तो भी उसमें की वजह से वो भी कच्ची हो जाती है और वो भी टूट जाती है। इसलिए ठंड के दिनों में ना रिंग भट्ठा ज़्यादातर नहीं लगाया जाता, क्योंकि प्रॉब्लम यही आती है कि ईंट सूखी नहीं रहती है। और यदि ईंट पूरी तरह सूखी रहेगी ना, तो उसमें भी टूट नहीं आता। और यदि बहुत ईंट जैसे मतलब का कुछ ईंट जैसे कच्ची रहती है ना, तो उसका डबल टूटता है, क्योंकि उसमें जो तो कच्ची है तो वो टूट ही जाएगी, लेकिन उसके द्वारा जो निकलेगा पानी रिसाव होगा ना, पानी थोड़ा बहुत निकलना है, तो जो सूखी ईंट में पड़ेगी तो वो भी टूट जाती है। तो इसलिए ना इसमें काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है, क्योंकि इसमें आप पकाने के बाद पूरी ईंट टूटती है ना, तो ये काफ़ी ज़्यादा लॉस पहुंचाता है अपने आप। तो दोस्तों, अभी थोड़ा कहा जाए तो मेरी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए थोड़ा आवाज़ में ना थोड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि अभी थोड़ा सर्दी खांसी का मौसम अभी चल रहा है, तो थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है। तो दोस्तों, सबसे अच्छा बात होता है कि यदि ठंड में यदि आप भट्ठा लगाना चाहते हो जैसे, तो आप गोल भट्ठा लगा सकते हैं, यानी किस जिसमें ईंधन डालना पड़े, कोयला वगैरह। लेकिन जबकि रिंग भट्ठे में लगाना चाहते हो, रिंग भट्ठे के लिए यही होता है ना कि पूरी ईंट सूखी हुई चाहिए। लेकिन रिंग भट्ठे में वही होता है कि पूरी ईंट कहाँ सूख पाएगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और फिर यदि आपके पास जगह नहीं रहेगी तो ईंट को ऐसे उठाना पड़ेगा, यानी थोड़ी गीली भी रहती है उसको भी उठाना पड़ जाता है। तो रिंग भट्ठा थोड़ा ठंड के समय में नहीं लगाया जाता है। यदि ईंट आपकी पूरी तरह सूखी हुई हो तो रिंग भट्ठा लगा सकते हैं। नहीं तो ठंड के दिनों में वैसे तो गोल भट्ठे या पंजे भट्ठे लगाए जाते हैं, जिसमें ईंधन भी साथ साथ ही डालना पड़ता है। जबकि रिंग भट्ठे में ऐसा नहीं होता। रिंग भट्ठे में आप पहले भट्ठे को लगा लो, फिर उसके बाद ईंधन डालना। तो यदि रिंग भट्ठा लगाना भी चाहते हैं जैसे ठंड के दिनों में भी ना, तो जैसे उसमें कच्ची ईंट यदि आपको लग रहा है कि इसमें थोड़ा बहुत कच्ची ईंट जा रही है, तो उसको जैसे लगने के बाद हो सके तो उसको 1-2 हफ्ते तक है, मतलब जब आपको लगे कि हाँ मेरा भट्ठा इतने दिन तक रुका था तो इसमें से बहुत सी ईंट सूख गई होंगी, तो उसके बाद यदि आप उसमें आग डालते हो तो उतना टूट नहीं निकलता। लेकिन यदि आपको पता है कि इसमें बहुत सारी कच्ची ईंट गई हैं और आप आग डाल रहे हैं उसमें, तो मतलब कहा जाए तो बहुत टूटता है। यानी जो कच्ची रहेगी तो टूट ही जाएगी, और जो सूखी हुई रहेगी तो उसी कच्ची की रिसाव, जो कच्ची ईंट रहेगी तो उसका जो रिसाव होगा पानी का थोड़ा बहुत, तो भी मतलब सूखी हुई ईंट भी टूट जाती है। तो थोड़ा ठंड के दिनों में रिंग भट्ठा मतलब ज़्यादातर बहुत कम लगाए जाते हैं। जहाँ की ईंट पूरी तरह सूखी रहती है वहाँ पर रिंग भट्ठा लगाया जाता है। अन्यथा सबसे ज़्यादा बेटर होता है ठंड के दिनों में गोल भट्ठे लगाए जाए या फिर पंजे भट्ठे लगाए, क्योंकि इसमें टूट का मामला उतना नहीं आता। गोल भट्ठे में तो और नहीं आता, क्योंकि गोल भट्ठे की ईंट जो होती है वो पूरी की तरह पूरी खड़ी होती है, और खड़ी ईंट में टूट का उतना मामला सामने में नहीं आता।